नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। ITI फर्स्ट ईयर का ये जो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन का जो पॉइंट 2 है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं क्या? दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न यानी अपने को जब कोई साधारण भिन्न दी गई है, कोई भी साधारण भिन्न का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास जैसे कि 16/12 अगर आपको दिया गया है, 16/12 अगर दिया गया है तो इसको अगर आप पहले संक्षिप्त भिन्न में अगर काटने का प्रयास करेंगे, 4 चौके 16, 4 तिये 12, इस प्रकार आपने इसको एक साधारण भिन्न यानी विषम भिन्न के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब अगर आप इसके अंश में हर से अगर आप डिवाइडेशन करते हैं, 3 एकम 3 कितना रह जाएगा? 1 दशमलव लगाया और फिर यहाँ 0 3 तिये 9 फिर 1, इस प्रकार आपका जो रिजल्ट होगा वो 1.33 इस प्रकार जी ये आंसर आपको मिलता रहेगा। तो ये जो आपको अभी आंसर प्राप्त हुए दशमलव के रूप में, इसे कहते हैं क्या? दशमलव भिन्न कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहे, जैसे मान लीजिए 3/4 है, अगर इसमें आप 3 में 4 से अगर भाग करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा 0 पॉइंट लगा करके 0 4 सत्ते कितने हो जाएंगे? 28, कितना शेष रह जाएगा? 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार सकते हैं, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, यानी 3/4 को आप 0.75 लिख सकते हैं। तो ये जो है आपकी दशमलव भिन्न है, ठीक है ना। ये जब किसी भिन्न के अंश में हर से अगर आप भाग देंगे और भाग देने पर जो अपने को दशमलव के रूप में जो आंसर प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं क्या? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार से हैं। दशमलव भिन्न कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। एक तो है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरी है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अशांत को कहते हैं क्या? शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और अशांत को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार दशमलव भिन्न कितने प्रकार की? एक शांत दशमलव और दूसरी कौन सी है? अशांत दशमलव। जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने लिया था कितना? 4/3, और एक मैंने लिया था 3/4। अगर आप 3 में 4 से भाग करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट था वो कितना था? 0.75, यानी वह भिन्न या ऐसी दशमलव भिन्न जिसका एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित क्रिया के बाद वो क्या हो जाएगी? पूर्णतः शांत हो जाएगी, मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा, उसका शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। जैसे 3/4 करोगे तो 0 पॉइंट लगा करके आपने 0 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, कितना रहेगा? 2, उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है 0 4 पंजे 20, और 20 में से 20 गए, कितने रह जाएंगे? 0। यानी एक निश्चित क्रिया के बाद अगर शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाता है, तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो क्या कहलाती है? शांत दशमलव कहलाती है। लेकिन अगर अशांत दशमलव क्या होगी? जिसकी क्रिया जो आप किए जा रहे हैं और वो जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, उसका जो शेषफल है वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे कहते हैं क्या? रिपीटिंग। जैसे इसके अंदर अगर करेंगे तो 3 एकम 3 कितना शेष आ जाएगा? 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 तिये कितने हो जाएंगे? 9, फिर से एक शेषफल आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर से 3 तिये कितने हो जाएंगे? 9। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, कभी शेषफल 0 नहीं होगा इसका। तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होगी उसे कहते हैं क्या? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब अशांत दशमलव भिन्न भी आगे फिर से 2 प्रकार की है। अशांत दशमलव भिन्न, शांत dशमलव का कोई टाइप्स नहीं है। अशांत दशमलव जो होगी ना वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और दूसरी है अनावर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत में वे राशियां होंगी या वे भिन्न होंगी आवर्ती के अंदर
जो प्योरली रिपीटिंग होगी। प्योरली रिपीटिंग का मतलब ये हो गया कि बार बार आपके पास वही रिजल्ट होगा। जैसे कि 1/3 अगर बात करें तो 1 के अंदर अगर आप 3 से डिवाइडेशन करोगे तो 0 पॉइंट लगा करके एक 0, फिर 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर से 1 शेषफल रह गया, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0, फिर 3 3 9, फिर 1 शेषफल रह गया, पॉइंट लगा हुआ है फिर से, यानी ये क्रम चलता रहेगा। और इसके अंदर जो इसकी आवृत्ति है, जो भी ये अपना भागफल आ रहा है, इसकी जो आवृत्ति है वो प्योर है। प्योर होने का मतलब शुद्ध रूप से 3 3 3 3 ये एक क्रम चलता रहेगा। अगर इस प्रकार की कोई भिन्न है आपके पास तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। और अगर कोई भिन्न आपके पास इस प्रकार की है जिसका डिजिट जो है भागफल का दशमलव के बाद वाली संख्या का वो बार बार चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इस प्रकार की जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अशांत मतलब हो जाएगा अनावर्ती, ठीक है ना। तो अनावर्ती, अब जैसे मान लीजिए आपने एक भिन्न ले ली 6/7। अब अगर आप 6/7 को हल करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 6/7, 0 पॉइंट लगा करके एक 0, 7 8 कितना हो जाएगा 56, फिर से कितने रह गए 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा अपने पास 35, फिर कितना रह जाएगा अपने पास 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 7 कितने हो जाएंगे 49। तो यहाँ जो भागफल आ रहा है ना उसमें जो दशमलव के बाद के जो डिजिट है वो सब क्या है, अलग अलग हैं, यानी जो आवर्ती जो है वो प्योरली नहीं है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड जो होंगे तो उसको कौन सा क्या बोला जाएगा, अनावर्ती अशांत दशमलव। यानी इसका एक एग्जाम्पल जैसे 6/7 है, ये होती है अनावर्ती अशांत। और आवर्ती अशांत कौन सी होगी, जिसके अंदर शुद्ध रूप से जो भागफल की जो संख्याएं होगी, दशमलव के बाद के जो अंक होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है ना। अब इस पर आधारित जो प्रश्न जो होंगे वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई भिन्न आवर्ती अशांत है, अगर कोई भिन्न क्या है, आवर्ती अशांत, जैसे कि 0.333 इस प्रकार काफ़ी टाइम तक चलते जा रहा है, तो इसको आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.3 के ऊपर क्या बार लगा सकते हैं। ये जो मैंने एक रकम के ऊपर ये जो निशान लगाया है माइनस के जैसा, इसे यहाँ क्या बोला जाएगा, बार बोला जाएगा। इस बार का मतलब ये होता है कि ये सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये बार किन्हीं दो संख्याओं पर लगा हुआ है, मान लीजिए 0.66 इस पर दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है, मतलब इसमें, या सॉरी 6 न लेकर के 6 5 अगर लेता हूं मैं, 0.65 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई भाग किया गया था और उसका जो भागफल है वो इस प्रकार था, 0.65 65 65 इस प्रकार बार बार 6 5 जो है वो रिपीट हो रहा था। तो इन सभी रिपीटिशन को उन्होंने बार लगा करके रिप्रेजेंट किया गया है या किया जाता है। समझ गए ना इस चीज़ को। अब अगर आपके पास ये आ जाता है कि आप इस दशमलव को या इस बार को रिमूव कीजिए, हटा करके इसे वापस भिन्न के अंदर परिवर्तित कीजिए। दो एग्जाम्पल आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इनमें से सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें लिखा गया है कि 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। अब ये जो बार क्यों लगाया गया, क्योंकि ये कोई ऐसा भागफल था जिसमें बार बार 6 का जो है वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसको आप यूँ रिप्रेजेंट कर, लेकिन अगर इससे वापस भिन्न में बदलना हो, साधारण भिन्न में अगर बदलना हो तो उसको कैसे बदला जाएगा, उस चीज़ के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो क्या किया जाएगा, जितने अंकों पर बार लगा हो, बार यानी ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, बार लगा हो, उतने उतने जो है 9 जो है, जैसे मान लीजिए एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9, दो संख्याओं पर बार लगा है तो 99, मतलब 2 9 लगेंगे, और अगर 3 संख्याओं पर बार लगा है तो 999, उतने 9 हर में लिखें। अभी इस प्रश्न को करेंगे तो ये और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ अपने को संख्या दी गई है 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। इसको अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है इन पर, एक संख्या पर, तो आप इसको लिख सकते हैं 6
बार को हटा करके एक संख्या पे है तो एक 9 जो है नीचे लगा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार 6/9, इसको जब आप और सरल करेंगे, बदलेंगे 3 के पहाड़े से, तो 3 दूए 6 और 3 तिये 9, यानी ये क्या था 2/3। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वापस आप देख लीजिए, 2 में भाग दीजिए 3 का, तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा करके एक 0, 6 तिये कितना हो जाएगा 18, फिर से कितना शेष 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 तिये 18, फिर से शेष रह जाएगा 2। ये क्रम चलता रहेगा, मतलब 0.666 इस प्रकार रिपीट होता रहेगा बार बार इसकी आवृत्ति जो है। तो इसको उसने क्या किया, 0.6 लगा के बार लिख दिया। अब आपको बार को हटाना है, वापस भिन्न प्राप्त करनी हो तो जितनी संख्याओं पर बार लगा हो उतने ही क्या लगा देंगे, बटे में 9 लगा देंगे, तो उसके बाद में वो भिन्न जो है अपने पास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ सवाल इस प्रकार के हों जिनके अंदर दशमलव के बाद कुछ अंकों पर बार लगा है लेकिन कुछ अंकों पर बार नहीं लगा है, तो इनका जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को भिन्न प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो रकम दी गई है पहले उसे लिखेंगे 1254। 1254 में कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, 1 2, 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो बटे में अपने 2 9 लिखेंगे, मतलब 99। कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ है उनके जगह पर अपने क्या लगाएंगे, शून्य लगा देंगे। जैसे कि इसमें 2 संख्याओं पर बार लगाए तो 2 9 लगा देंगे, इन 2 संख्याओं पर बार नहीं लगाए तो इनकी एवज में हम 2 क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। और जो रकम दी गई है उसमें से हमें माइनस करना होगा, क्या, वह रकम माइनस करनी होगी, वह अंक माइनस करने होंगे जिन अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है। जैसे कि 1254 माइनस कौन से अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, इन 2 अंकों पर, और ये 2 अंक क्या बन जाएंगे, 12 बन जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 12। ये बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए 0.1 2 3 4 5 ऐसे मैंने कोई एक रकम ले ली। इस रकम के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बार लगा देता हूँ 3 अंकों पर, तो इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये रकम लिखेंगे, इसमें से माइनस क्या किया जाएगा, इसमें से माइनस वो रकम की जाएगी जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो बार तो इन दोनों के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये 12 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। बटे में क्या लिखा जाएगा, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 1 2 3, 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 लिखेंगे, कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतने ही क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। उसके बाद में इनको सरल करना होता है और फिर आप अपनी भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों ने, इसको अपने सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो 1254 में से जब आप 12 घटाएंगे, 4 में से 2 तो 2 रह जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितने रह जाएंगे अपने पास, 4, और इधर कितना रह जाएगा 1242। 1242 बट्टे में 9900, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास यही रिजल्ट मिलेगा आपको वापस। तो ये रिपीटिशन होता रहेगा 5454 का। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन 2 प्रकार की है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार की है, फिर से एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत में तो सारे डिजिट एक जैसे ही होंगे और अनावर्ती अशांत के अंदर डिजिट चेंज होते रहेंगे बार बार, वो मिक्स्ड रिपीटिंग कहलाते हैं। क्लियर है सभी को। तो इसके बाद जो कुछ बढ़िया प्रश्न है वो देखते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है अपना डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। इसमें दिया गया है कि P/Q के रूप में संख्या 0.0121212 जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये किसके बराबर होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे करना है आपको मैंने अभी बताया। तो आप पहले इस रकम को देखिए, 0.12 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इस पर एक बार लगा लीजिए। किस पर, 1 और 2 पर, क्योंकि ये 1 2 1 2 1 2 इन 2 अंकों का बार बार क्या होता है, रिपीटिशन हो रहा है। इसमें बार लगा लिया। बार को रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले दी गई संख्या लिखेंगे। अब इस संख्या में ये देखेंगे कि कितनी संख्याओं पर बार है और कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, दशमलव के बाद वाली अंकों पर। तो दशमलव के बाद वाले सभी अंकों पर इन पर बार है, तो माइनस तो कुछ भी नहीं होगा। बटे में हम उतने 9 लिखेंगे जितनी अंकों पर बार लगा हुआ है। तो कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो यहाँ पर अपने क्या लगा देंगे,
2 लगा देंगे, 2 बार 9 9 लिखेंगे। और ये देखिए कि कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी तो कोई है ही नहीं इसमें, तो इसमें शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब इसको आप सोल्व करोगे 3 के पाड़े से तो 3 चौके 12, 3 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4/33 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी पर आधारित नेक्स्ट जो टाइप है प्रश्न पूछे जाने का वो किस प्रकार का है वो देखिए। कहता है कि P/Q रूप में 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये किसके बराबर होगा इनमें से। तो ध्यान से देखेंगे, अब तक मैंने जो आपको बताया है उसमें जो भी अपने संख्या ले रहे थे वो ले रहे थे कितना 0.12 के ऊपर बार लगा लिया, 0.3 के ऊपर बार लगा लिया या 0.6 के ऊपर बार था। यानी सभी संख्याएं जो है उनका जो यहाँ पर आप पहले जो अंक देखेंगे ये सब 0 से रिलेटेड था, मतलब 0.03, 0.6 इस प्रकार की रकम थी। लेकिन अगर आपको इस प्रकार अगर कोई रकम दे दी जाए 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, या फिर 4 इस प्रकार जैसे 4.37 के ऊपर बार या 6.58 के ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसी अगर कोई रकम दी जाती है जिसके अंदर आपको एक 0 को छोड़ करके मतलब अन्य कोई भी 1 2 3 4 इस प्रकार अगर हो तो उनको कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है क्या 1.27 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, 1 लिखना है, जितना भी यहाँ अंक दिया होगा वो लिखेंगे, 1 सही 27/99, यानी वही सेम प्रक्रिया है, बस सिर्फ ये जो अंक दिया गया है इसको आप एक पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। 1 सही, ये बार जिस पर लगा हुआ था जितने अंकों पर उतने बटे में क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे। अब इसको और आप अगर संक्षिप्त करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, 3 के पाड़े से 1 सही, 3 के पाड़े से ये कितना हो जाएगा 9 तिये 3 के पाड़े से 9 तिये 27, 3 के पाड़े से इसको और काट लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 के पाड़े से काट लेता हूँ ज़्यादा इजी रहेगा, 9 तिये 27 और 11 निमे 99। और इसका अगर ऑप्शन में आपको नहीं है तो 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास 14/11, 14/11 कौन सा ऑप्शन में है अपने पास, सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा 14/11 जो है। वापस चेक करना चाहें तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये वापस बनना चाहिए, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हैंड टू हैंड हो जाएगा। दोबारा चेक कीजिए, 1.27 के ऊपर अगर बार लगाए तो एक ये जो पूर्णांक है इसको सेम लिखेंगे, 27 के साथ क्या लिखेंगे, 27 जो है इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो बटे में 2 9 लगाएंगे क्योंकि दोनों अंकों पर बार लगा हुआ है। इसी टाइप के मैं 1 2 सवाल और उठाता हूँ अभी और उन पर जैसे कि अभी हमने सवाल किया उसी के जैसा एक सवाल और उठा लिया है। इसमें देखिएगा कि P/Q के रूप में 5.42 बराबर है किसके। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि पॉइंट से पहले अगर शून्य हो तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है अपने पास, लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 या कोई पूर्णांक दिया गया होगा तो उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है 5.42 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले 5 लिखना होगा, 5 सही 42, बार कितनी रकम के ऊपर है 2 रकम के ऊपर है तो 99 लगाएंगे, 2 9 लगाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 के पाड़े से अगर इसको काटना चाहो तो कितना आ जाएगा 14 2 28, 14 3 42, 3 से इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा 33 और ये 5 अपना इसके साथ चल रहा है, 5 सही 14/33। अगर इस ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और करते हैं और इस पर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। 33 × 5, 5 तिये 15 हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16, 165 प्लस 14, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 1 179। तो इसको जब आप सरल करोगे तो 179 और बटे में क्या होगा 33। तो ये कहाँ है अपने कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर होगा सी। इस प्रकार आपको प्रश्नों को हल करना है। अब जो मैंने नेक्स्ट प्रश्न उठाया है वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर दशमलव भिन्न दी गई है और उसके अंदर अगर बार लगा हुआ है और उन बार लगी हुई संख्याओं को जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना इत्यादि जो क्रियाएं करनी होती है, क्रियाएं जो है अपनी, उनके लिए अपने को कैसे सॉल्यूशन करना होगा। तो इसके लिए कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका बहुत ही आसान सा रूल है। जिस संख्या पर बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो कम से कम आप 2 बार जरूर लिखें। जैसे 7.66 था तो 7.66 एक बार लिखा, फिर 7.66 फिर 66 एक बार और लिखेंगे। दूसरे में क्या दिया हुआ है 2.63 एक बार फिर लिखेंगे 63, और तीसरे में क्या दिया हुआ है 3.66
6 6। इस प्रकार जब आप इसको लिख करके और साधारण जो आपकी योग करने की जो विधि होती है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। 6 और 6 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 6 6 12 और 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हासिल कितना हो जाएगा 1, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 6 2 12, 6 3 18, 18 और 1 19, 19 का कितना हो जाएगा 9 हासिल कितना हो जाएगा अपने पास 1, 7 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। दशमलव का जो इसके बिल्कुल सामने दशमलव लगा देंगे। अब यहां देखिए आपके पास 13.969596 यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो इस प्रकार आप इसको यूं लिख सकते हैं 13.96 के ऊपर आप क्या लिख सकते हो इसको बार लगा करके लिख सकते हो, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल से करना चाहते हैं तो इसको एक बार फिर से करेंगे तो यहाँ जो डिजिट आएगा 9696 इसी की पुनरावृत्ति होगी और आप इसका जो आंसर है इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, इसमें अपने पास प्लस का चिन्ह भी है और माइनस का चिन्ह भी है। अगर मिला जुला अगर इस प्रकार का अगर आपको सवाल मिलता है तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इसके लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। 0.8 इसके बाद 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 3 को लिखें, एक बार और लिखें, कम से कम जितनी संख्याओं के ऊपर या जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उसको कम से कम 2 बार लिखें आप। जैसे पिछले सवाल में क्या था 2 अंकों के ऊपर बार था तो उन्हीं 2 अंकों को हमने एक बार पुनः लिखा था। इस प्रकार अगर इसमें एक ही अंक के ऊपर बार है तो ये अंक कम से कम एक बार और लिखें। तो इस प्रकार कुल कितने डिजिट हो गए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 और 3। दूसरी रकम अगर अपने लेते हैं 0.7 7 के ऊपर सिर्फ एक ही अंक पे बार है तो इसको एक बार और लिखें, ये लिख दिया हमने 7। लेकिन इनके जो अंकों की संख्या है 3 अंक है और इसमें कितने हैं 2 अंक है, तो इनकी अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए मैं एक साथ और लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो इस 7 को कितनी बार भी लिख सकता हूं क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। तीसरी रकम क्या दी हुई है 0.3 कितना दिया हुआ है 3.6। तो 3.6 जो दिया गया है 3.6, अब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 को एक बार लिखेंगे, ये कंपलसरी था। इसके डिजिटों को पूरा करने के लिए यहां फिर से एक बार 6 और लिखेंगे। इन 3 का तो योग करना है और फिर माइनस करेंगे किसको 4.333, इसको अपने माइनस करेंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं 7 और 3 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, 7 3 10 6 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हासिल कितना हो जाएगा 1, 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22 का 2 हासिल कितने हो जाएंगे अपने पास 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। हमारे पास जो इनका जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.276 और माइनस कर देते हैं अब कितना 4.333। इसको जब अपने माइनस करेंगे, इनको योग किया अब ये माइनस करेंगे क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है अपने पास माइनस, तो इसमें से कितना रह जाएगा अपने पास 3 और इसको जब लिखेंगे तो कितना रह जाएगा 4। इसको जब लिखेंगे तो अपने पास 12 में से 3 अगर अपने माइनस करते हैं तो कितना रह जाएगा 9। यहाँ कितना रह जाएगा अपने पास 0। बस ये इतना सा खेल है इसमें। अब अपने पास यहाँ देखेंगे कि ये जो अपने को राशि प्राप्त हुई है इसमें कौन सी अंक की पुनरावृत्ति होगी, तो कौन से अंक की पुनरावृत्ति होगी 0.943। अगर आप ऑप्शन पे अगर दिमाग लगाते हैं तब तो आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास 0.943, तो 0.943 जो है वो अपने पास कौन से है 943 यहाँ लग रहा है, लेकिन अब 3 की पुनरावृत्ति होगी या 943 की पुनरावृत्ति होगी या कौन से अंक की केवल 4 की पुनरावृत्ति होगी। अगर आप आईटीआई के एग्जाम में बैठे तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो मैंने 3 डिजिट लिए हैं इसमें आप कितने और बढ़ा सकते हो, मैं इसमें डिजिट बढ़ा देता हूं कितने 2 डिजिट सभी के बढ़ा देता हूं। अगर इस प्रकार अगर ऐसा केस आपके सामने आता है, सभी प्रकार के एग्जांपल उठाए दोस्तों मैंने, तो इसमें अगर मैं सभी में 2 डिजिट और बढ़ा देता हूं उसके बाद हम लोग रिजल्ट चेक करें अगर इसका तो अपने पास क्या रिजल्ट होगा उसको देखते हैं। इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगे तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका कि इसको कैसे हल किया जा सकता है जिससे कि आप एक बार में एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आसान तरीका यही रहेगा। 7 और 3 10 और 6 16 हासिल 1, 7 3 10 6 16 और 1 17 का 7 हासिल आ गई 1, 7 3 10 6 16 और 1 17 का 7 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 7 3 10 6 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 8 7 15 और 6 21 और 1 22 5 हो जाएगा। अब अगर अपने को ये माइनस करने वाली जो रकम थी इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कितना
4.333333 इसको माइनस करते हैं, फिर अपना जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करोगे कितना रहेगा 3, यहाँ से अगर इसको माइनस करके देखोगे तो आपके पास कितना रहेगा 4, यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा अपने पास 4 और यहाँ अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गए कितने 9 और यहाँ कितना रह जाएगा 0। अब इस आंसर पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको कौन से अंक की पुनरावृत्ति लग रही है। आप इसको कितना भी बढ़ा लीजिए, कितने भी अंक और बढ़ा लीजिए, आपके पास रिजल्ट यही होगा। अगर रिजल्ट यही होगा तो मैं इस पे बार लगाऊंगा कहां 0.94 और 4 के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं बार लगा दूंगा। तो ये जो ऑप्शन अपना कौन सा दिया हुआ है डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा। इसी के जैसे कुछ एक सवाल और उठाते हैं और उनको नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको क्या चीज अलग दी गई है उसको देखिएगा आप ध्यान से। इसमें दशमलव के बाद की जो रकम है या दशमलव के बाद के जो अंक है इनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। बार किस पर लगा हुआ है, दशमलव से पहले जो अंक लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ हो तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। कंपटीशन में भी ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आज जो अभी 3-4 सवाल जिन पे बार लगा हुआ किया है, ये सवाल कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। आईटीआई लेवल में इनको कम से कम 1-2 सवाल भिन्न के और इस टॉपिक में से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप 3 नंबर का इंडेक्स का एक करते हैं, 2 सवाल ऐसे रहते हैं तो 6 नंबर आप यहीं से कवर कर सकते हैं। और करना कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव करना और थोड़े से इसके तरीके को ध्यान में रखना है। इन सवालों को हल कैसे किया जाता है, जब क्या हो दशमलव से पहले जब बार लगाओ, आप क्या कीजिए प्रत्येक रकम के लिए ब्रैकेट बना लीजिए इस प्रकार, ठीक है ना। यानी पहले अंक का पहला ब्रैकेट, यानी ये जो एक रकम लिखी हुई है 5.73 इसका ब्रैकेट हो गया, दूसरे का हो गया और तीसरे का बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए और माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इसके साथ क्या करना है आपको, ये जो रकम मैंने आपको दे रखी है 5.73, 5 के ऊपर बार लगा है ना, तो आपने क्या करना है इसको यूं लिखना है -5। जिस अंक के ऊपर दशमलव से पहले जिस अंक के ऊपर बार लगा है उस बार को आप पहले लिख लो -5 और ये जो अंक दिया हुआ है इसको प्लस का 0.73 ऐसे लिखेंगे। फिर ये जो अंक दिया हुआ है इसको लिखेंगे क्या -6 प्लस में लिखेंगे 0.34, यानी जिस अंक पे बार है केवल उसी को माइनस का लिखना है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको आप जैसा अंक दिया गया उसी तरीके से प्लस का ही लिखेंगे। यहां लिखेंगे -4 और प्लस का क्या लिखेंगे अपने 0.05, ये लीजिए। अब अपने पास ब्रैकेट को खोलने का तरीका क्या होता है, -5 प्लस 0.73 प्लस माइनस -6 प्लस 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 ही होगा 0.34 प्लस माइनस -4 प्लस 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 ही होगा 0.05। अब एक बार इसको देख लीजिए, सरलीकरण का सवाल रह गया आपके पास। माइनस माइनस की रकम कौन सी है, एक तो है -5, एक -6 और एक -4। ये जो तीन रकम है ये माइनस की है, तीनों अंक माइनस के, इनको अलग जोड़ लीजिए और प्लस का 0.73 प्लस का 0.34 और प्लस में 0.05 इन सबको अलग कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करोगे 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। माइनस का कितना हुआ आपके पास 15 और प्लस के कितने बन जाएंगे ये, इनको जब जोड़ करेंगे 0.73 डायरेक्ट कर देता हूं आप समझ लेंगे इतना। तो 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 का 2 हासिल 1 0 3 3 और 7 10 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 11। कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है 1 और 1 2, यहां आ जाएगा ये। तो अब कितना हो जाएगा, इतना करने के बाद अपने को यहां थोड़ा सा विश्राम इसलिए रखेंगे कि आप ये नहीं देखें कि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस इनको जोड़ करके और इसका जो आंसर निकाल दिया जाए। यहां अपने पास जो रकम दी गई है ना वो दिया गया 1.12, इतना लिखा हुआ है, यहां कितने हैं 15 है। अब इसमें से जो पूर्णांक है वो मैं अगर इसके साथ प्लस माइनस करूं तो -15 प्लस 1, ये जो अपना +1 प्लस 0.12, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। अब अगर इस पूर्णांक को इस पूर्णांक के साथ देखा जाए तो ये प्लस माइनस माइनस और 15 में से 14 एक जाएंगे, कितने रह जाएंगे अपने पास 14 रह जाएगा, वो भी किस चीज का माइनस का। केवल इन दोनों पूर्णांकों का मैंने किया है, ये दशमलव भी है, इसको मैं साथ में लिखूंगा 0.12। तो अपना जो रिजल्ट होगा वो ये होगा -14.12 14.12।
अब जैसे आपने यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा हुआ था, हटाया कैसे था, माइनस, तो इस माइनस को अगर यहाँ से हटाना हो तो वापस आप इसको क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो। उसी प्रकार अगर मैं ये माइनस यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या लगा करके 14.12 और इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ, क्योंकि बार को हटाने का तरीका क्या है, दशमलव से पहले अगर किसी रकम पे बार लगा हुआ है और उस बार को अगर हटाना हो तो उसको आप माइनस में लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ आने के बाद बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पूर्णांक और ये जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक को पूर्णांक के साथ ही आपने जोड़ घटाव करना होगा। अगर उसके बाद कोई दशमलव है तो उसका केस अलग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 होता, 2.12 होता मान लो, तो -15 प्लस का 2, तो उस माइनस के 15 का प्लस के 2 के साथ जोड़ घटाव करने के बाद और इस दशमलव वाली राशि को लिखा जाएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं करेंगे तो फिर ये यहाँ आकर के थोड़ा सा दिमाग आपको रखना होगा कि सर मैं आपको बार बार यही इसी पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ आकर के अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आईटीआई की क्लासेस इसी प्रकार चलती रहेगी। आपके एग्जाम टाइम से पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पूरा पार्ट फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी थर्ड सेम के जो एग्जाम हुए, बैक वालों के एग्जाम हुए, और जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे, जो थर्ड सेम के एग्जाम दे करके फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी क्लासों का अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों।